हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की। जैसे कि आपने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में इस पॉलिसी को अनाउंस किया। तो जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है और इंडिया कैसे एरोस्पोर्ट्स में बेटर हो पाएगा। इस वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की पॉलिसी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने साथ ही साथ एक ऑर्डर भी निकाला। पॉलिसी लाने के बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी के बाद एक कमेटी का भी गठन किया और कहा कि नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी को ठीक से कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है हमें लेटेस्ट चाहिए। तो इसके लिए हम एक कमेटी यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो। कमेटी का काम क्या है? कमेटी का काम ये है कि वो ये देखे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो पाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएगा और सेफ्टी हो पाएगी, नेशनल सिक्योरिटी हो पाएगी जब बात आएगी एरो स्पोर्ट्स की। तो एग्जैक्टली यही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ड्राफ्ट पॉलिसी, जिसमें कहा है कि एंटिटीज को अब इन सर्विसेज देने से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने इक्विपमेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा और कोई भी डिफॉल्ट होने की वजह से, कोई भी एरर होने की वजह से पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। ऐसे में एरोस्पोर्ट्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट है भारत के लिए। भारत के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारे पास माउंटेन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एरो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एंजॉयबल स्पोर्ट्स जो है कंट्री में क्रिएट करने हैं और इंडिया को टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है 2030 तक। किया कैसे जाएगा? इसके लिए एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो प्लान है। जैसे कि आपने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया देखा है, SFI है। बाकी स्पोर्ट्स के लिए तो एयर स्पोर्ट्स को अलग माना जाएगा, अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है इसको लुक आफ्टर करेगी। 2 टियर का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एसोसिएशन होगी हर एयर स्पोर्ट, यानी टॉप पे एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा, उसके बाद पैराग्लाइडिंग है, उसके बाद माउंटेनरिंग है, जो भी आप कहेंगे कि एयर स्पोर्ट्स हैं, उन सब के लिए एक एसोसिएशन सेपरेट की जाएगी। अब ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ। याद रखिएगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से। यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी जो है सिविल एविएशन के अंडर रहेगी, यानी एरो स्पोर्ट्स का जो पूरा फॉर्मुलेशन है, मैनेजमेंट है, रेगुलेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी। साथ ही साथ ये जो ऑटोनमस बॉडी होगी AFSI, ये इंडिया को लुज़ान में भी रिप्रेजेंट करेगी। लुज़ान में क्या है? हेडक्वार्टर है फेडरेशन एरोस्पोर्ट्स इंटरनेशनल है। मतलब जितने भी एरोस्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, जो अलग अलग बॉडीज हैं, उन सब की एक मास्टर फेडरेशन आप बोलेंगे आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में, क्योंकि स्विस जो है वो एरोस्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस जगह माना जाता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों में हम वर्किंग मॉडल की बात करें तो गवर्नेंस मिलेगा, रेगुलेशन होगा, सर्टिफिकेशन होगा, कंपटीशन, अवार्ड्स, पेनल्टीज का यहाँ पे प्रोविजन होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली एरोस्पोर्ट्स की, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एरोस्पोर्ट्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं। एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, फ्लाइंग विंटेज, बलूनिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग ड्रोन्स एंड स्काई डाइविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं एरोस्पोर्ट्स में आती हैं। और काफ़ी ज़्यादा अब लोग जो है उत्सुक हो रहे हैं, एडवेंचरस हो रहे हैं इन तरह के स्पोर्ट्स को लेकर, और इन स्पोर्ट्स की जो डिमांड है वो कंट्री में बढ़ती जा रही है। अगर हम इन स्पोर्ट्स के लिए एक फॉर्मिडेबल प्लेस दे दें तो हमारे जो टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हम इस तरह से एक सेपरेट नीश क्रिएट कर पाएंगे एरो स्पोर्ट टूरिस्ट कंट्री के नाम से। यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह के एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स को लेके आएगी जो इस तरह के गेम्स को प्रमोट करेंगे, फेमस करेंगे। जैसे कि हमने कुछ लोकेशंस भी यहाँ पे पहले से आइडेंटिफाई की हैं, जैसे बीर बिलिंग है हिमाचल प्रदेश में, गैंगटॉक है सिक्किम में, हथस्पार है महाराष्ट्र में और वागमोन है केरला में। इनको कंट्रोल जोन्स बनाया जाएगा एरो स्पोर्ट्स का, क्योंकि ऐसे डेस्टिनेशन है यहाँ से एरो स्पोर्ट्स काफ़ी बेटर हो सकते हैं। पॉलिसी की बात यह है कि इंडिया को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगी, हिली रीजन्स भी डेवलप होंगे। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हिली रीजन्स बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टूरिज्म बनेगा। सबसे बड़ी बात है, स्कूल्स में भी इस तरह के स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में इस तरह के स्पोर्ट्स को ऐड किया जाएगा और जो GST है उस पर भी छूट मिलेगी। जो भी मतलब इस तरह के इक्विपमेंट्स आपको एरो स्पोर्ट्स के लिए खरीदने हैं तो उसमें गवर्नमेंट GST के बेनिफिट्स भी देगी, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी कम होंगी और रिटर्न्स बेटर होंगे। जब ये सब होगा तो इनकम जो है वो मल्टीफेसेटेड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एरो स्पोर्ट्स की वर्ल्ड में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड में एरोस्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी फेमस है। एक वर्ल्ड गेम्स करके होते हैं जो 2022 में बर्मिंघम
में किया जाएंगे। यूएस वाला बर्मिंघम है। अब यहाँ पे क्या रहता है इस गेम्स में जितने भी या जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं इसमें पैराग्लाइडिंग या इस तरह के एरो स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है और यही जो है कराए जाते हैं। अगर इस तरह से इंडिया डेवलप हो पाए, इंडिया के पास इक्विपमेंट्स आ जाए, इंडिया के पास इस तरह के एथलीट्स आ पाए जो इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, तो इंडिया भी इन स्पोर्ट्स में अपना जो परचम है या फिर अपना वर्चस्व है वो स्टैब्लिश कर पाएगी। आप देख रहे हैं कि इसके गेम्स के एडिशंस काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। 1981 में इसको यूएस में ही इसका बर्थ हुआ था, सेंटा क्लारा में। उसके बाद ये आपको हर 4 साल के बाद वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे होता मिलेगा। अभी लास्ट जो हुआ था वो वर्कला में हुआ था, पोलैंड में। देन उसके बाद 2021 में था, क्योंकि कोविड की वजह से उसको 1 साल आगे कर दिया गया। अब वो बर्मिंघम में है, फिर उसके बाद चाइना में है, देन उसके बाद 2029 के भी जो प्लेस है वो फाइनलाइज नहीं है। तो इस तरह के इसके जो गेम के एडिशंस हैं वो एक के बाद एक होते जा रहे हैं। और ये कौन इस गेम को चलाता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन जो है, ये सोल एडमिनिस्ट्रेटर है और ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट कराती है जिसमें एरो स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रोमिनेंस दिया जाता है। फंडा बस यही है कि एथलीट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिले और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो पाए। स्पोर्ट्स जो है, जैसा कि हम जानते हैं, एक सॉफ्ट पावर की तरह एक्ट करता है, तो कंट्रीज भी आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस स्टैब्लिश कर पाएँ। अगर हम अदरवाइज स्पोर्ट्स की बात करें, क्योंकि हम यहाँ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स से हम कैसे यूथ को बेटर लाइफ दे सकते हैं, आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आई है। जैसे कि सेवरल स्कीम्स पहले भी लाई जा चुकी हैं रूरल, ट्राइबल, बैकवर्ड एरियाज के लिए। और अब इन स्कीम्स में सबसे प्रोमिनेंट स्कीम आप देखेंगे खेलो इंडिया है। तो खेलो इंडिया में फील्ड डेवलपमेंट होना, कोचिंग देना, वुमेन के लिए स्पोर्ट्स लेके आना, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन करना, यानी भारत जो है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे जाने की बात कर रहा है। हमारे पास एक काफ़ी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। अगर हम उनको इस तरह के स्पोर्ट्स में एंगेज करें तो हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बेटर होगा। और साथ ही साथ इंडिया का जो ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पे जो रैंकिंग है वो हमेशा वो बेटर ही आपको दिखेगी। तो आशा करता हूँ ये स्पोर्ट्स पॉलिसी जल्दी इंप्लीमेंट होगी। अभी ये ड्राफ्ट है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कुछ भी इसमें अपडेशन आता है, ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। और फाइनली किस तरह से एरो स्पोर्ट्स को यहाँ पे बेटर किया जा सकेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।